साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी में। ये है हमारा मध्य प्रदेश का 7वां वीडियो और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त दांगी सर। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, साथ ही हमें कमेंट करें। और आज की वीडियो में एक नया बदलाव किया गया है तो उससे आप यकीनन आपको पसंद आएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और कुछ कंट्रीब्यूशन आप आपकी तरफ से चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने के लिए आप यदि कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर शेयर का बटन ये दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे आपकी सभी जगह शेयर कर सकते हैं, चाहे आप आपकी फेसबुक को, व्हाट्सएप को, हर जगह शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अगर मोबाइल से इसे देख रहे हैं तो शेयर करने के लिए ये बटन यहाँ पर दिया हुआ है और सब्सक्राइब का यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इसे शेयर कर सकते हैं आप सब जगह। साथ में हमारी एक वेबसाइट है dkmpsc.com। सभी से निवेदन है कि आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर सर्च करें। यहाँ पर हमारे द्वारा ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है, आप चाहें तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी के लिए। एक और हमारा यूट्यूब चैनल है अमेजिंग वर्ल्ड करके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर देश दुनिया की उन तमाम साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको यहाँ बताई जा रही हैं, तो बहुत अच्छा ये चैनल है, आप इसको भी जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। साथ ही टेक दांगी जी हमारा एक और चैनल है जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया जाता है, तो आप इसको भी जरूर देखें। चलिए हमारी बात शुरू करते हैं। जिस नए बदलाव की मैं बात कर रहा था वो ये है कि आप लिखने में जो प्रॉब्लम आती थी, कई बार चीज़ ढंग से दिखाई नहीं देती थी, तो उस समस्या को समाधान करते हुए हमने आपको पूरा प्रिंटेड ये पूरा प्रदान किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों की। तो मध्य प्रदेश में मिट्टियों का जो निर्माण होता है, या दुनिया में भी, मध्य प्रदेश में नहीं कहीं भी मिट्टियों का निर्माण होता है, वो दो तरीके से होता है। तो चट्टानों के विघटन से और उनके क्षरण से, दूसरा नदियों के बहाव से। तो चट्टानों का जो विघटन होता है या उनका क्षरण होता है, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, 1 या 2 दिन के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मिट्टियों का निर्माण बहुत समय में होता है। मध्य प्रदेश की अगर मिट्टियों की बात करें तो नदी घाटी की जो मिट्टियां, उनको छोड़कर अधिकतर मध्य प्रदेश के अंदर प्रोड मिट्टियां हैं। प्रोड मिट्टियां उन मिट्टियों को कहा जाता है कि जो कि काफी पुरानी मिट्टी हो गई है, या जिनका निर्माण काफी पहले इतिहास में बहुत पहले हुआ था। पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसमें काफी समय पहले इसका निर्माण हुआ था, तो ऐसी मिट्टियों को प्रोड मिट्टी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की अधिकतर मिट्टियां इसी श्रेणी में आती है। क्षेत्रीय कारकों के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। पहली है काली मिट्टी, दूसरी जलोढ़ मिट्टी, तीसरी लाल या पीली मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी और पांचवी है मिश्रित मिट्टी। जबकि जो काली मिट्टी है उसको फिर 3 भागों में बांटा गया है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। तो चलिए बात करते हैं इन मिट्टियों के बारे में। पहली जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग, लगभग 47.6% भाग में पाई जाती है। मतलब मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग जिस मिट्टियों से ढका हुआ है वो काली मिट्टी है। ये मिट्टी जो पाई जाती है, ये मिट्टी दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। देखिए दक्कन ट्रेप जो है उसकी भूगर्भिक इतिहास का एक ये टाइप है, चट्टानों का टाइप है। उसमें बेसाल्ट जो चट्टान है, जो कि आग्नेय चट्टानें कहलाती है, उनके क्षरण से, उनके टूटने से ये मिट्टी बनी हुई है। इस मिट्टी के अंदर देखा जाए तो नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और इस मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये फेमस इसका नाम है काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी। और ये एमपीपीएससी 2015 में प्रश्न पूछा भी गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मिट्टी में क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, काफी मात्रा में अपने अंदर जल धारित कर सकती है। ये मिट्टी जो काली मिट्टी है मुख्यतः पाई जाती है मालवा के पठार। ये आप देखेंगे ये पूरा जो क्षेत्र है मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है नर्मदा घाटी, और सतपुड़ा मेकल श्रेणी, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये काली मिट्टी का विस्तार है। इसका फिर अलग अलग भागों में हम देखें तो सबसे पहली जो मिट्टी आती है वो गहरी काली मिट्टी। बात करें गहरी काली मिट्टी की तो यह मिट्टी जो है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है, यानी ज्वालामुखी जो फूटे थे उनके उद्गार से ये मिट्टी बनी हुई है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और इसके कारण ये क्या है, काफी उपजाऊ है। और यह जो मिट्टी है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी और सतपुड़ा मालवा पठार में पाई जाती है। तो जो ये मैप के अंदर आपको गहरे ब्लैक कलर से जो मिट्टी दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी जो मिट्टी है ये गहरी काली मिट्टी है। तो ये जो मुख्य रूप से पाई जाती है नर्मदा घाटी, सतपुड़ा और मालवा के पठार में। भारत का लगभग 3.5%, मतलब 1.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर यह मिट्टी हमें मिलती है। इस मिट्टी के अंदर गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार और कपास के लिए मुख्यतः
ये उपयोगी होती है। खासकर जो काली मिट्टी होती है, गहरी काली या काली मिट्टी होती है, उसे कपास की मिट्टी भी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कपास काफी अच्छी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। तो सारी काली मिट्टी को, चाहे वो गहरी हो साधारण हो, ये काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी होती है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति की होती है, और ये मिट्टी होशंगाबाद, मुख्य रूप से हरदा, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, ये जिले हैं जहां पर गहरी काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगली मिट्टी की बात करें वो है साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी की बात करें साथियों, तो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट, धारवाड़, सिस्ट, ग्रेनाइट और नीज चट्टानों के क्षरण से हुआ। ये चट्टानों के प्रकार है, जिस तरह से पिछली हमने देखी थी, और उसका जो निर्माण हुआ बेसाल्ट चट्टानों से, लेकिन ये बेसाल्ट, धारवाड़, सिस्ट, ग्रेनाइट और नीज प्रकार की चट्टाने हैं, उनका जब क्षरण हुआ तो उससे इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये जो मिट्टी है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के राज्यों में ज्यादातर मिलती है। खासकर मालवा का पठार इसके लिए बहुत बहुत फेमस है। तो ये जो मिट्टी, ये वाली जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी मिट्टी जो है साधारण काली मिट्टी है। यहाँ जहां पर भी आपको इस तरह की ये जो मिट्टी है, ये सारी साधारण काली मिट्टी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर भी कुछ इस मामले में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें बात करें तो ये मध्य प्रदेश के 37% भाग पर लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूमि पर पाई जाने वाली साधारण काली मिट्टी भी सर्वाधिक भूमि पर पाई जाती है। इसमें प्रमुख फसलें हैं गेहूं, कपास, मूंगफली और ज्वार। कपास के लिए काफी फेमस है, गेहूं और मूंगफली तो यहाँ होता ही है। मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो मुख्य रूप से गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, रायसेन, यानी कि मालवा का जो पठार है, मालवा के जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है। बाकी बहुत सारी जगह पर ये पाई जाती है। ये मुख्य मुख्य जगह थी, जो जिले हैं, ये मुख्य जिलों के नाम हमने आपको बताए हैं। अगली है छिछली काली मिट्टी। तो बहुत एक और इम्पोर्टेंट मिट्टी है छिछली काली मिट्टी। इस मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल्ट टाइप की चट्टानों से हुआ है, छिछली काली मिट्टी का, जो कि सतपुड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है, विशेषकर छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिलों में। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी, ये वाली मिट्टी जो है छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल, यहाँ पर भी कुछ भाग में ये छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के 7.5% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। अम्लीय इसका जो प्रकार होता है वो अम्लीय ही होता है, अम्लीय प्रकार की ये मिट्टी है। और खासकर इस मिट्टी की अगर बात करें तो इस मिट्टी के अंदर चावल की खेती, खासकर बालाघाट जो है छिंदवाड़ा से, वहां पर कुछ मात्रा में चावल की मिट्टी खेती होती है। ज्वार, गेहूं, मक्का, माफ कीजिएगा, ज्वार और गेहूं, ये 2 फसलें हैं जिसकी प्रमुख रूप से यहाँ पर खेती की जाती है। अगली मिट्टी की बात करें तो वो है जलोढ़ मिट्टी। ये दूसरा प्रकार है मिट्टी का। हमने काली मिट्टी पढ़ी, उसके बाद दूसरा प्रकार है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, मुख्यतः देखें तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, यानी कि ये जो भाग है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर ये देखेंगे आप, तो ये जो मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी क्या ये बनी है, जो एक तो बुंदेलखंड नीस चट्टान का एक प्रकार है, बुंदेलखंड नीस उससे बनी है। दूसरा चंबल के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से। बेसिकली जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो जब नदियां अपने साथ पर जो मिट्टी बहा कर ले जाती है, जो कंकड़ पत्थर बहा कर ले जाती है, उनका जब एक जगह जमा हो जाता है तो वो जो मिट्टी बनती है तो वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो चंबल नदी जो है, चंबल नदी जो अपने साथ मिट्टियां और अन्य पदार्थ जो बहा कर ले जाती है, उसके जो निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब एक जगह जमा हो जाते हैं, तो उससे ये बनी हुई मिट्टी है। तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि पर है। तो बहुत ज्यादा क्षेत्र में ये नहीं फैली, लगभग 10% क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। इस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। यह जो मिट्टी होती है इसका प्रकार क्षारीय होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। देखिए मध्य प्रदेश की जितनी भी मिट्टियां हैं लगभग सभी के अंदर ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी आपको मिलेगी। तो ये एक छोटा फेनोमेनन है, समझ लीजिएगा। और साथ में साथ इसके अलावा जो जैव तत्व होता है या ह्यूमस जिसे कहते हैं, उसकी भी कमी अधिकतर मिट्टियों में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये कॉमन है सभी के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी के अंदर बालू, सिल्ट और मृतिका, ये रेत की मिट्टी, जो रेतीली मिट्टी होती है उसका प्रकार होता है। इसके अंदर बालू 50% या 50 अनुपात में, 6 अनुपात में मिलती है। मृतिका 29.4 अनुपात में मिलता है इस मिट्टी के अंदर। मृतिका और सिल्ट ये इस अनुपात में मिलती है। ये जो मिट्टी है मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना, सरसों, ये इस प्रकार की फसलों के लिए प्रमुख रूप से उपयुक्त मिट्टी होती है। अगली बात करें लाल और पीली मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। देखिए क्या होता है, जब अपक्षय होता है यानी कि चट्टानों का क्षरण होता है, तो उसके प्रभाव के कारण जो प्राचीन और रवेदार चट्टानें होती हैं उनके टूट फूट के कारण ये मिट्टी बनी है।
इस मिट्टी की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, इसके अंदर आयरन यानी लोह तत्व की अधिकता पाई जाती है। इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन यानी फेरिक ऑक्साइड में जल के जमा हो जाने के कारण इसका रंग पीला पड़ जाता है। तो ये दो मुख्य कारण है। ये जो मिट्टी है मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग, खासकर बघेलखंड, यहाँ पर आप देखेंगे बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड में भी खासकर ये बघेलखंड की बात करें तो बालाघाट, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, रीवा, पन्ना, और इधर बात करें बुंदेलखंड की तो उसमें छतरपुर जिलों के अंदर मिलती है। मध्य प्रदेश के 36.5% क्षेत्रफल पर ये भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो काफी बड़ी मात्रा में ये मिट्टी मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना ये तीन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व हमारे यहाँ की सभी मिट्टियों के लिए आपको मान याद रखना है। पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 8.5 तक इसका पीएच मान होता है, यानी कि ये मिट्टी अम्लीय से लेकर क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो चावल इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पैदा किया जाता है, लाल पीली मिट्टी के अंदर। अगली बात करें लेटेराइट मिट्टी, एक और इम्पोर्टेंट टाइप है मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी। देखिए इस मिट्टी का जो निर्माण होता है शुष्क और तर मौसम के वाले क्षेत्रों में अधिक होता है, जो कि चट्टानों के टूट फूट और रासायनिक क्रिया, इसके अंदर रासायनिक क्रिया इंपोर्टेंट वर्ड आ जाता है कि रासायनिक क्रिया से बनती है। इस मिट्टी के अंदर चूना, फास्फोरस और पोटास ये कम मात्रा में पाया जाता है, परंतु जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में इसमें मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चूना, फास्फोरस और पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है और कम मात्रा में होता है, जबकि जो जैव तत्व होता है वो उचित मात्रा में पाया जाता है। ये जो मिट्टी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के अंदर यहाँ पर देखेंगे आप काफी कम हिस्से में ये पाई जाती है। मुख्यतः इसमें चावल और मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा, मक्का, इनको मोटा अनाज कहा जाता है। तो ज्वार, बाजरा और चावल इस क्षेत्र के अंदर पैदा किया जाता है या इस मिट्टी में पैदा किया जाता है। अगली बात करें मिश्रित मिट्टी की, तो एक और इंपॉर्टेंट प्रकार है मिश्रित मिट्टी। मध्य प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं, काफी जगह है जहां पर लाल, पीली और काली तीनों मिट्टी एक साथ पाई जाती है, तो इन मिट्टियों को कहा जाता है मिश्रित मिट्टी। ये मिट्टी जो इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। फिर मैंने बोला कि ये पदार्थ लगभग सभी में सेम है। इस मिट्टी में मोटे अनाज, खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो इस प्रकार के अनाज होते हैं इनके लिए उपयुक्त होती है। और बालाघाट में ये जो मिट्टी होती है काली और पीली मिट्टी के मिश्रण के साथ पाई जाती है, कुछ बहुत छोटे से क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी जो खासकर पाई जाती है पठारी क्षेत्रों में, खासकर टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, ये वाला जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगली बात है मृदा अपरदन की। तो एक और बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के अंदर जो है मृदा अपरदन। देखिए क्या होता है मृदा अपरदन, जो चंबल घाटी है मध्य प्रदेश की वो इसके द्वारा सर्वाधिक ग्रसित है। मृदा अपरदन के अंदर क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत, जो उपजाऊ परत होती है, जब वो कट के बह जाती है तो उसे कहते हैं मृदा का अपरदन। ये जो क्षेत्र है चंबल का नदी घाटी क्षेत्र, ये बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ मतलब जहाँ बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, और ये डाकू की समस्या से भी बहुत फेमस है। इस पर विस्तार से बात हमने नदियों के वाले पोर्शन में की थी। यदि आपने नदियों वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें। इस मिट्टी की जो कुल है 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर ये लगभग पाई जाती है, और 15 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बीहड़ों में परिवर्तित हो गई है। ये इसी के कारण जब जल तेजी से बहता है तो उसकी विभिन्न धाराएं जो क्या करती है, मिट्टी को कुछ गहराई तक इस तरह से काट देती, इस शेप में काट देती हैं। ये वाला मिट्टी काट देती, तो इस प्रकार के अपक्षरण को क्या कहते हैं, अवनालिका अपक्षरण कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। ये जो मृदा अपरदन है खासकर मध्य प्रदेश के मुरैना जिला इससे सर्वाधिक प्रभावित है। इसके अलावा भिंड और ग्वालियर ये जिले भी कुछ मात्रा में मृदा अपरदन से प्रभावित हैं। मृदा क्षरण को किसानों के लिए रेंगती हुई मौत भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिसको कहा जाता है रेंगती हुई मौत किसानों के लिए। आज का हमारा वीडियो जो होता है यहीं समाप्त होता है। आशा है कि ये वीडियो ना केवल आपको पसंद आएगा बल्कि आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख रहे थे DNK एकेडमी जो है नंबर 1 जीके का चैनल, खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो नंबर 1 हमारे वर्तमान में है ही। और आपका इसी तरह से सहयोग रहा तो हम भारत में भी जीके के नंबर 1 चैनल बनेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।